कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। विजेंद्र सिंह और लीला, एक हंसता मुस्कुराता हुआ प्यारा सा जोड़ा। अलवर के एक छोटे से गांव भीकमपुर में विजेंद्र की दुल्हन बन के आई थी लीला। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे और उनके 4 बच्चे थे। 16 जून 2013 ये वो तारीख है जिसने विजेंद्र और लीला को अलग कर दिया। ये वो तारीख है जिस दिन विजेंद्र ने अपनी लीला की आवाज़ आखिरी बार सुनी थी। विजेंद्र जिस ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, वो और उनके बच्चे, उनकी बीवी उसी बस में 4 धाम की यात्रा करके लौट रहे थे। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। केदारनाथ के खूबसूरत रास्तों से गुजरती हुई वो बस अचानक से हिलने लग गई। सारे पैसेंजर्स बड़े घबरा गए थे। विजेंद्र को तो समझ ही नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। उसने अपने 4 बच्चों का हाथ पकड़ा और एक हाथ अपनी बीवी की तरफ बढ़ाया। लीला पीछे वाली सीट पे ही बैठी थी, पर जैसे ही लीला ने अपना हाथ दिया पकड़ने के लिए, इतने में बस पलट गई भूकंप आने की वजह से। कुछ समझ नहीं आया कि एक ही पल में क्या हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। कुछ देर बाद जब विजेंद्र को होश आया तो उसने अपने बीवी बच्चों को ढूंढने की कोशिश करी। उसके बच्चे तो मिल गए, पर उसकी बीवी कहीं नहीं मिल रही थी। की ठोकरें खा के उसने हर जगह अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करी, पर लीला कहीं नहीं मिली उसे। अपने घर से दूर अनजान शहर में अपने बच्चों के साथ वो अपनी बीवी को हर रास्ते, हर मोड़ पे ढूंढ रहा था, पर लीला का कहीं पता नहीं लगा। जब ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन आया कि उस दुर्घटना में लीला चल बसी है, तो विजेंद्र के घर वालों ने उसके मिलने की उम्मीद को छोड़ के उसे घर वापस आ जाने को कहा। पर विजेंद्र का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि लीला उसे इस तरह आधे रास्ते में उसे छोड़ के चले जाएगी। वो दर बदर की ठोकरें खा के, अपनी भूख प्यास सब भुला के लीला को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोड़ पे ढूंढा उसने लीला को, पर वो कहीं नहीं मिली। अनजान शहर में ना रहने को छत थी और ना अपनों का साथ। विजेंद्र अपने बच्चों को लिए कई रात रोड पे बिता चुका था। एक और रात सुनसान रोड पे बिताने के बाद जब एक नई सुबह हुई तो एक नई उम्मीद के साथ विजेंद्र अपनी बीवी को ढूंढने निकला। उसके पास केवल उसकी एक फ़ोटो थी जिसके ज़रिए वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। पर कहते हैं ना, जब आपकी मोहब्बत सच्ची होती है तो ऊपर वाला खुद झुक जाता है आपकी मोहब्बत के सामने। विजेंद्र अपनी बीवी की तस्वीर लिए अपनी बीवी को ढूंढ ही रहा था कि एक राहगीर से उसने पूछा कि आपने इसे कहीं देखा है, और उस राहगीर ने जवाब दिया, हाँ मैंने इस औरत को कहीं देखा है। 19 महीनों का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार विजेंद्र को लीला मिल ही गई। वो राहगीर विजेंद्र को उसकी लीला के पास लेके गया तो विजेंद्र के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। पर उसे कहाँ ये पता था कि अगले ही पल में उसकी खुशियाँ बिखरने वाली है। लीला की याददाश्त जा चुकी थी। उसे ये नहीं पता था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वो उसका पति है। विजेंद्र के पीछे से उसके छोटे बेटे सागर ने झांक के अपनी माँ को देखा और आंखों में पानी आ गया। लीला ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे ये याद आ गया कि ये मेरा ही बेटा है, पर उसे ये याद नहीं आया कि विजेंद्र उसका पति है। इतनी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद भी विजेंद्र को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसे लीला इस हालत में मिली। पर विजेंद्र हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी लीला को अपने घर लेके गया, जो उसने खुद अपने हाथों से सजाया था। उसने वो हर मुमकिन कोशिश करी जिससे लीला की याददाश्त वापस आ जाए, कि उसे ये याद आ जाए कि विजेंद्र वही इंसान है जिसने उससे वादा किया था कि वो हर मुश्किल, हर घड़ी में उसका साथ निभाएगा। और आखिरकार विजेंद्र की जीत होने लगी। धीरे धीरे ही सही, पर लीला की याददाश्त वापस आ रही थी। उसे ये एहसास होने लग गया कि विजेंद्र के साथ उसका एक अटूट रिश्ता है।
जो खुद ऊपर वाले ने बनाया है। दोस्तों, प्यार में ना एक अजीब सी ताकत होती है जिसमें आपका साथ देने वाला वो खुद ऊपर वाला होता है। तो प्यार करिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।